नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू 129 दिन बाद जेल से रिहा हो गया है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से बीते गुरुवार जमानत मिल चुकी है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बीते 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद कहा गया कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। वजह थी उनके जमानत आदेश में 2 धाराओं का न होना। जिला जज ने इस हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई मामले में 3-3 लाख के 2 बेल बॉन्ड जमा करने को कहा। इसके बाद लखीमपुर जिला जज के यहां बेल बॉन्ड और जमानतदारों के कागजों को दाखिल किया गया, जिनका वेरिफिकेशन हुआ और फिर रिहाई का आदेश जारी किया गया। औरैया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। कहा योगी सरकार की फिर सरकार बनाए और यूपी में माफिया पलायन कर गए। कहीं पर भी कोई माफिया आपको परेशान कर सकता है क्या? आपकी जमीन कब्जा सकता है क्या? माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है? अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को, इसकी अर्थ व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश का अर्थतंत्र देश में 7वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? एक 5 ही साल में योगी जी ने 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर ला दिया है। अरे ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। एक और 5 साल दे दो, दूसरे नंबर से पहले नंबर पर ले जाने का काम। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू की सरकार परिवार के लिए चलती है, सभी जाति के लोगों का काम नहीं होता था। बीजेपी जातिवाद को उखाड़कर फेंकने में सफल हुई है। आज गुंडे माफिया पुलिस से डरते हैं। कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कोरोना मामले पर कहा कि पहले विपक्ष वैक्सीन मामले पर लोगों को गुमराह करती थी, कहती थी ये मोदी वैक्सीन है और बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन आज वही वैक्सीन लोगों की जान बचा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कोरोना कालखंड में हालचाल पूछने के लिए आए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के भाइयों बहनों, ये लोग गुमराह कर रहे थे। वैक्सीन के बारे में कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए, अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन हमारी जान को बचाएगी तो जो जीवन का सच्चा साथी होगा, जो जीवन बचाने वाला होगा, वही सच्चा साथी होगा। बाकी तो अवसरवादी होंगे, हमें अवसरवादियों का साथ नहीं देना है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे चरण के मतदान से पहले
कानपुर देहात में चारों विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान मंच से हुंकार भरी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान विरोधी बीजेपी सरकार ने किसानों के खेत अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री जात पात में डूबे हुए हैं। यहां तक कि अगर मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई गुंडा है तो पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। अन्ना किसानों को मुक्ति दिलाई जाएगी। यही नहीं, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बहुत सी घोषणाओं से अवगत कराया। जनहित में और किसान हित में, नौजवान हित में, रोजगार के हित में बढ़ चढ़ करके काम किया जाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा सीट है, लेकिन सिराथू सीट सबसे ज्यादा चर्चित है क्योंकि बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो सपा से अपना दल गठबंधन से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही है। दोनों के समर्थक अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए खूब कोशिश कर रहे हैं। जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि सिराथू में सड़कें बनी हैं और ब्रिज बने हैं। निसंदेह बने होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कितने बने हैं, सवाल ये है कितने बन सकते थे। सवाल ये है कि टेंडर किसको दिया गया है। सवाल ये है कि जो निधि इस विधानसभा क्षेत्र में आई है वो किसके बीच में बंदरबाट हुआ है। सड़कें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो सड़कों के नाम पे कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप हाईवे पे चढ़ते हैं तो आपकी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, लेकिन हमारा समाज जो है वो हाईवे पे नहीं रहता, वो गांव की पगडंडियों पे रहता है। तो विकास की नींव गांव की पगडंडियों पे होनी चाहिए, हाईवे से नहीं। यूपी के हमीरपुर जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बकैती कर रहे हैं। कोरोना काल में बसपा और सपा के सारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में दिखाई दिए। फिरोजाबाद योगी ने सिरसागंज की सभा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मंच से ही जनता से वोट करने की अपील की। इसी दौरान 3 बार के विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सिरसागंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिओम यादव इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आए, आज जनसभा को संबोधित किया है। हरिओम जी, क्या कह गए हैं जनता के लिए? जनता के लिए कह गए कि हरिओम यादव का सम्मान जनता रखेगी, ऊपर का सम्मान हम रखेंगे। अच्छा, भारी बहुमत से जिताइए, अपील करेंगे जनता। अखिलेश यादव यहाँ आए, उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वेश यादव नहीं लड़ रहा, अखिलेश यादव लड़ रहा है, ये मान के चलिए। हम तो फिर लड़ाया क्यों था? फिर अखिलेश जी सीधे लड़ते आगे। यहाँ अखिलेश यादव के कंधा बंदूक धर क्यों लड़ा रहे हैं? उसको शकुनी को लड़ाते या उसके लड़के को लड़ाते जहाँ से MP रहा है। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, कैसा जनता का? अपार जन समर्थन। आपने नहीं देखा आज तक इतिहास है इतनी भीड़ हुई इस ग्राउंड में? इतिहास सभी मुख्यमंत्रियों की सभा हमने इसमें देखी है। आधा ग्राउंड नहीं भर पाए, 2 ही बार ग्राउंड भरा तो हम निकाले गए थे। उस दिन रैली हुई थी, उस दिन अपार जन समूह था। याद पहली बार, और ये भी दिखा दिया हाथ उठा के यादवों ने कि हम कितनी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ। लखनऊ से खबर, जहां पर सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर का बयान आया है। वाराणसी में नामांकन के दौरान अभद्रता पर बोले, कल मैं बनारस से जिंदा बचकर लखनऊ पहुंचा। OP राजभर ने योगी सरकार पर हमला बोला। योगी के इशारे पर गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया। 4 लोग गेट पर मिलते हैं और गाली गलौज करते हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए मेरे साथ अभद्रता की। चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं OP राजभर। नामांकन करके बाहर निकला तो गेट पर ही रिटर्निंग अफसर के 4 लोग गाली गुप्ता देते हुए बाहर निकले और बाहर से उड़ा की गाली देते हुए कि आ रहा है। किसी तरह हम लोग बच करके वहां से आए। तो ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं।
ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, योगी जी के गुंडे थे, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग गए हुए थे, कुछ ऐसे साथी वहां पहुंचाए गए थे जो डीएम और कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर, कि जब चुनाव आयोग ने कहा है कि कैंपस में 3 ही आदमी जाएगा तो ये सैकड़ों लोग कैसे पहुंच गए। जालौन से खबर, जहां पर सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का वायरल वीडियो, यहां पर वीडियो वायरल हुआ है। फोटो खिंचवाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं को धक्का मारा गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने धक्का मारा। कार्यकर्ता को धक्का मारने का ये वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। निवेदन करूंगा, माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा। और एटा में विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर चारों विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी हैं, इसको रोकना जरूरी और 10 मार्च को बीजेपी को लाना आवश्यक है। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रत्याशियों को मंत्र दिया और सपा पर जमकर निशाना साधा। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए अपने ऊपर लगे अजीत सिंह हत्याकांड के मामले को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उनके वीडियो को लगातार ट्वीट किए जाने के मामले पर बोलते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक दिवालियापन है। हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स मौजूद हैं जो कि प्रदेश की राजनीति में एक अलग की पहचान रखते हैं। अब उनकी शख्सियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी वीडियो और फोटो को ट्वीट करके लगातार हमला कर रहे हैं। उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी लगा था। हम इनसे बात करेंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह। सर, मैं संशोधन करना चाहूँ, इनाम की बात न करें। मार्च के बाद से कभी नहीं रहा। ये नाजायज आप जो हमारे अपोजिशन के लोग बोलते हैं वही चीज़ आप मीडिया के साथ ही बोल देते हैं। और जिस तरह से लगातार ट्वीट किया जा रहा था, इसको लेकर राजनीतिक ये सब राजनीतिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है, और कोई मुद्दे नहीं है। नौजवानों के लिए क्या इश्यूज होने चाहिए, बड़ी बड़ी बात करते हैं मुख्य अखिलेश जी। अभी पुरानी अपने उसमें दिए हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे। आप बताइए, 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जब पेंशन ये बंद हुई थी, और 2012 से 17 तक यही मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं तब बहाल कर दिए? तब भुला गए थे क्या? याद नहीं था? तो जो इतना झूठ बोल के राजनीति कर रहे हो तो कुछ भी कह सकते हैं हमारे लिए। जिस तरह से आपका नाम बार बार अजीत सिंह हत्याकांड में आ रहा था, क्या पूरा मामला था उसके बारे में? हमें कोई जानकारी नहीं इस मामले की, ना मैं जानता हूं उनको दिवंगत व्यक्ति को, ना कोई मेरा मतलब था। मैं तो हमसे एक हमारे जानने वाले ने फ़ोन किया कि सांसद जी एक हमारे जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग खड़े हैं सुल्तानपुर, डॉक्टर साहब से कहा। मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन कर, डॉक्टर साहब देख लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, देख लीजिए। बस इसके अधिक मैं कुछ जानता भी नहीं। उस दिन मैं दिल्ली में था, मैं अपने परिवार के साथ था, मैं गया था हॉस्पिटल, दिखाना था पत्नी को डॉक्टर को। इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी भी नहीं। ये तो बाद में मुझे पता चला था, इतना हल्ला गुल्ला हुआ, तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों से। आप मल्हनी से चुनाव लड़ते हैं, हर बार शिकस्त मल्हनी से ही जीतते हैं, मल्हनी से ही लड़ते आ रहे हैं आप। एक बार फिर से आप मैदान में मल्हनी से ही लड़ने के लिए क्या, कहीं और से भी लड़ते? आपका वोट बैंक हर जगह है 9 विधानसभा में, तो मल्हनी से ही। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ वो लोग, हरारी हमारा घर था, वो अपनी उसको समझते थे कि हमारी जागीर है। हमने हरा के लिया, हम मल्हनी को समझ रहे हैं, इस बार हरा के ले लेंगे समाजवादी पार्टी से।
यहाँ बिल्कुल तो ये थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो कि मल्ली से एक बार फिर से मैदान में है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जेडीयू का तीर कमल को काटते हुए साइकिल को भी पंचर करेगा और अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 2 चरणों की मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण के लिए आगामी 20 तारीख को वोटिंग होनी है। इसी क्रम में बात करेंगे मैनपुरी की, तो मैनपुरी में बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने मंच पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला। मेरा उनसे निवेदन, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने विधानसभा सिरसागंज और जसराना तहसील में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की। तृतीय चरण में 20 फरवरी को फिरोजाबाद में मतदान होना है। लगातार सभी पार्टियों के दिग्गज सूरमा जो हैं क्षेत्रों में आके जनसंपर्क कर रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। वर्मा जी, आज फिरोजाबाद आगमन हुआ है, किस तरीके के कार्यक्रम रहे हैं? देखिए, पहला और दूसरा चरण का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण का 20 तारीख को मतदान है। और मेरे लिए पार्टी ने एक कार्यकर्ता होने के नाते और स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी भी दी है, इसलिए पार्टी का आदेश जहाँ जहाँ होता है मैं जाता हूँ। आज जसराना और सिरसागंज में मेरा आना हुआ है और जिस तरह के रुझान पहले और दूसरे चरण के देखने को मिले हैं, जनता का आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि हम 2017 को रिपीट करने जा रहे हैं। अच्छा, सिरसागंज में आज योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया है प्रत्याशी के समर्थन में, और 2 दिन पहले अखिलेश यादव आए। उन्होंने कहा कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसने मौसम बिगाड़ दिया बीजेपी का। अखिलेश जी क्या बोलते हैं कब कब ये पता नहीं। 2017 में कह रहे थे कि हमने 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी और ये 300 पार करेगी, और चुनाव परिणाम सामने आए तो हम कहते थे 265 प्लस, हमारे कार्यकर्ता कहते थे अब की बार 300 पार। तो 300 पार करके 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 2019 आता है, उससे पहले हार करके 2 लड़कों की जोड़ी बिखर गई, टूट गई, और फिर 2019 में सपा बसपा एक हो गए, बुआ भतीजे ने मिलकर चुनाव लड़ा। तब कहते थे अब तो हम सपा बसपा मिलकर के 80 में से 80 जीतेंगे, और परिणाम रह गया 5 सीटों पर। भाजपा ने 64 कमल खिलाए, और अब उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी एक नई तस्वीर और लेकर आए हैं। चुनाव हारेंगे फिर से जोड़ी टूटेगी, इसलिए ये भाजपा के कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत और 365 दिन काम करते हैं, तो निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा के काम करते हैं। और जिस तरह की हमारी दोनों सरकारों ने काम किया है, हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास, अगर हमने जो भी सरकार की योजनाएं हैं नीचे तक सबके लिए बिना भेदभाव के देने का काम किया है, और आज प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। तो ये हमारे साथ बीएल वर्मा मौजूद थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्टार प्रचारक की सूची में नाम है, और लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार जिलों में जा रहे हैं, और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लोगों से नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक उपाध्याय के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। तृतीय चरण में 20 अभिनेत्री शिखा मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा सपना था वो साकार हो गया। बीजेपी मेरा परिवार और बीजेपी में महिलाओं की इज्जत है। हमारे संवाददाता ने अभिनेत्री शिखा मिश्रा से खास बातचीत की। मौजूद हैं शिखा मिश्रा जी, जो कि आज भाजपा ज्वाइन की हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मेरा सपना था आज वो साकार हो गया है कि मैं भाजपा पार्टी का एक हिस्सा बनूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ में चलते हुए और समाज के लिए कुछ काम कर सकूं। आप एक अभिनेत्री हैं, किन नीतियों से प्रेरित होकर आपने भाजपा ज्वाइन की? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एक नीति, 2 नीति या 3 नीति हैं। कहा जाए तो जैसे मैं एक महिला हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में एक महिला सुरक्षित होती है उसी घर में वो महिला जाना पसंद करती है। तो ये मेरा परिवार है, भाजपा मेरा घर है, ये समझ लीजिए।
और इस घर में औरतों की इज्जत है और कहते हैं ना कि औरतों का सशक्तिकरण है, तो ऑब्वियस सी बात है एक महिला होने के नाते तो जहाँ इज्जत मिलेगी एक महिला वहीं जाएगी। हम एक अच्छा काम करके दे रहे हैं, भाजपा की पार्टी एक अच्छा काम करके दे रही है। हम लोग सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करते हैं और भाजपा पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम करने में विश्वास करते हैं, वो काम से दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं ना जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और दूसरी पार्टियों का विपक्षियों का काम ही है सिर्फ गरजना बरसने का काम नहीं है उनका जी। तो ये थी हमारे साथ अभिनेत्री शिखा मिश्रा जी, जिनका कहना है कि आज भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया है। महिलाओं और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है और 2022 के चुनाव को लेकर वो तमाम तैयारियां करेंगी। इंडिया न्यूज़ से मैं सुरेश कुमार।